हेलो फ्रेंड्स, जीएस फॉर ऑल एस्पिरेंट्स की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। ये पॉलिटी के बहुत ही भारतीय संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, अनुसूचियाँ। तो अनुसूची के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे कि अनुसूचियाँ आखिर क्यों इतना महत्वपूर्ण है। चलिए, इन सबको हम पढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप लोग अभी इस हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। चलिए हम बात करते हैं भारतीय संविधान की अनुसूची। अनुसूची है क्या? थोड़ा-सा इसके बारे में हम जानेंगे। भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ संविधान का एक अहम हिस्सा है। इनमें कुछ ऐसी जानकारियाँ होती हैं जिनका ज़िक्र आर्टिकल्स में नहीं किया गया है। और अनुसूचियों के ज़रिए ही संविधान के अलग-अलग पहलुओं के बारे में हम विस्तार से जानते हैं या हमें विस्तृत जानकारी मिलती है और अनुसूचियों से ही अस्पष्टता आती है, यानी अस्पष्टता को दूर किया जा सकता है। तो चलिए हम अनुसूचियों को पढ़ते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, पहली अनुसूची। पहली अनुसूची में क्या राज्य व संघ राज्य क्षेत्र। पहली अनुसूची में किसका जिक्र किया गया है? राज्य व संघ राज्य क्षेत्र का। यानी हमारे जितने राज्य हैं और जितने संघ राज्य क्षेत्र हैं उनका वर्णन पहली अनुसूची में किया गया है या वो पहली अनुसूची से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरी अनुसूची। भारतीय संघ के पदाधिकारी को मिलने वाले वेतन भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख। यानी ये वेतन भत्ते और पेंशन, इसका उल्लेख दूसरी अनुसूची में किया गया है। तीसरी अनुसूची संबंधित है भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारी के शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप के रूप में। यानी शपथ और प्रतिज्ञान से संबंधित कौन सी अनुसूची है? तीसरी अनुसूची। यानी भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारी होते हैं जिनको शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप जो दिए गए हैं, ये तीसरी अनुसूची से संबंधित है। चौथी अनुसूची बात करता है राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य में दिल्ली व पुदुचेरी की बात की गई। दिल्ली व पुदुचेरी, ये दो संघ राज्य क्षेत्र हैं, इनके राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वर्णन मिलता है। यानी चौथी अनुसूची संबंधित है भारत के राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र के राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व है उसका वर्णन या उसका विवरण मिलता है। पांचवी अनुसूची संबंधित है अनुसूचित क्षेत्रों, यानी जो SC ST हैं, अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध है। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्य जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके नाम हमें ज़रूर याद होना चाहिए। कभी-कभी ऑप्शन में दे देता है इन चारों राज्यों में से किसी एक राज्य को हटा के देगा और आपसे पूछेगा कि कौन से छठी अनुसूची से संबंधित नहीं है, कौन से राज्य। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में, यानी जो ये 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनके जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में उपबंध दिया गया है। तो छठी अनुसूची में जो 4 राज्य हैं, इन 4 राज्यों के नाम याद करने का एक ट्रिक है। आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, ATM स्क्वायर। ए से हो गया असम, T से हो गया त्रिपुरा, M स्क्वायर से हो गया मिजोरम और मेघालय। मिजोरम और मेघालय। सातवीं अनुसूची संबंधित है। अब देखिए सातवीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन। सातवीं शक्तियों का विभाजन। सातवीं अनुसूची शक्तियों का विभाजन। तो किस शक्तियों का विभाजन? केंद्र व राज्य के बीच, यानी इन दोनों के बीच जो केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। यानी केंद्र के अंतर्गत कौन कौन सी शक्तियाँ, राज्य के अंतर्गत कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, इन दोनों का विभाजन सातवीं अनुसूची से संबंधित है। आठवीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। इसमें भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूलतः इसमें 14 भाषा थी, लेकिन कुछ संविधान संशोधन के द्वारा कुछ भाषाओं को जोड़ा गया है। तो जैसे 1967 में
सिंधी को 21वीं संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो 1967 में सिंधी को जोड़ा गया 21वीं संविधान संशोधन द्वारा। 1992 में 3 भाषाओं को जोड़ा गया था, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी। अब इनको हम एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। नमक, तो न से हो गया नेपाली, म से हो गया मणिपुरी, क से हो गया कोंकणी। और ये कब जोड़ा गया था? 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में। 2003 में 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, संथाली, डोगरी, मैथिली तथा बोडो। संथाली, डोगरी, मैथिली, बोडो। संथाली, डोगरी, मैथिली, बोडो, ये कब जोड़े गए थे? 2003 में। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 92 संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए नवीन सूची में बात करते हैं। नवीन सूची में क्या है? विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन, यानी इसमें विशिष्ट अधिनियमों व विनियमों का सत्यापन नवीन सूची से संबंधित है। और कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि नवी अनुसूची कब जोड़ी गई है? तो नवी अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम है। हाँ, एक बात और आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हमारे मूलतः संविधान संशोधन के द्वारा, यानी हमारे मूलतः संविधान में अनुसूचियों का जो जिक्र किया गया है, या अनुसूचियाँ 8 ही थी और 4 अनुसूचियों को संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। वो 4 अनुसूची है 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। चलिए 9वीं की हम लोगों ने बात कर लिया है। अब हम 10वीं अनुसूची के बारे में बात करेंगे। 10वीं अनुसूची को देखेंगे। 10वीं अनुसूची संबंधित है दल बदल से। तो इसको हम ऐसे याद करते हैं, अब आप लोग अपने हिसाब से याद कर लीजिएगा। 10 से 10वीं, 10 से दल परिवर्तन। तो 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन से संबंधित है। तो दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंध, और ये 10वीं अनुसूची जोड़ा कब गया था? 52 यानी 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में। ग्रामीण अनुसूची संबंधित है पंचायती राज से संबंधित है, यानी ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित है। पंचायत के अधिकार तथा दायित्व आदि के बारे में उपबंध, और ये जोड़ा कब गया था? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। वर्तमान में इसमें 29 विषय शामिल हैं ग्रामीण सूची में। ध्यान दीजिए, ग्रामीण सूची ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित है, यानी पंचायती राज से संबंधित है। और 12वीं अनुसूची जो संबंधित है नगर पालिका से संबंधित है। नगर पालिकाओं के अधिकार, प्राधिकार तथा दायित्व आदि से संबंधित है। और यह संविधान संशोधन अधिनियम 92 द्वारा संविधान में शामिल किया गया। इसमें शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित 18 विषय हैं। 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं, जबकि 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। ये 73वां संविधान संशोधन है और ये 74वां अमेंडमेंट है, यानी ये 73वां है और ये 74वां। फिर से ध्यान दीजिएगा, 11वीं अनुसूची जो है 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, जबकि 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। बस आज का सेशन यहीं तक। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको नए अपडेट्स मिलते रहें। जय हिंद।